बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। वो कह रहे हैं कि आपको कुछ सेट्स दे दिए गए, ये सारे आपने इनको टेबुलर फॉर्म में करना है। अब टेबुलर फॉर्म क्या होती है इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। ये देखिए, टेबुलर फॉर्म अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स। वो कह रहे हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जिनको ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, इफ़ ए इज़ अ मेंशन अबव देन वी मे राइट। वो उन्होंने फॉर एग्जांपल किया, उन्होंने एग्जांपल दे दी हुई है कि हम जिन एलिमेंट्स को इधर कुछ भी ले सकते हैं ना, और इसको सेट बी बोल देंगे। ठीक है, जब इस फॉर्म में हो ये क्या होता है, हमारे पास टेबुलर फॉर्म होता है। जो भी एलिमेंट्स ब्रैकेट में हो उन्हें क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म सेट। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड एक्स लेस देन 36। ठीक है, ये देखिए 3 का टेबल लिखेंगे हम इसमें, लेकिन लेस देन 35 तक। ठीक है, क्योंकि 35 तो 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए हमने क्या करना है, लेस देन 35। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, और 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30, 3 11 ज़ा 33। ठीक है, तो हमने लेस देन 35 करना है, तो हम क्या करेंगे, 33 तक चले जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर। आर का मतलब होता है रियल, ये देखें रियल नंबर। ठीक है, एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, 2x, तो ये जो है 1 जो है इस साइड पे ले जाके माइनस कर देंगे, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x, तो यहाँ पे आ गया -1। अब वेरिएबल और कांस्टेंट सेपरेट कर दिए, तो -1 और 2। ठीक है, तो हमने इसमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 और 2। आप ये भी लिख सकते हो और आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 का आंसर है। देखिए हमारे पास पार्ट 3 है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी, यानी प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर, पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइम नंबर को, एंड एक्स लेस देन 12। वो कह रहे हैं कि अब आपने इसमें प्राइम नंबर बताने हैं और लेस देन 12 बताने हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्राइम नंबर ये है हमारे पास। ठीक है, सेट ऑफ प्राइम, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर आ गए। तो हमने लेस देन 12 करने हैं, यानी 2 3 5 7 11। अगर 11 से आगे जाएंगे तो हमारे पास 13 है, लेकिन हमें चाहिए लेस देन 12, तो हम 11 तक ही रहेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 3 5 7 11। ठीक है, लेस देन 12 था, इसलिए हमने 11 तक लिख के ब्रैकेट क्लोज कर दी। यही हमारा पार्ट 3 का भी आंसर है। 4 है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 128। ठीक है, हमने क्या करना है, 128 का यहाँ पे हम लेते हैं, ये हमने बताना है कि 128 किस किस पे डिवाइड हो रहा है। तो हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इजीली, आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हो। 2 6 12, 2 4 18, सॉरी 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12। ठीक है, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, और ये आ गया 2 1 2। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास डिवाइड जिन जिन पे हो रहा है हमने वो नंबर्स लिख लेने हैं। पहला है 1, फिर है 2, फिर हमारे पास आ रहा है 4, फिर आ रहा है 8 16
32, 64 एंड 128 क्वेश्चन है ये हमारा। पार्ट 5 है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n। ठीक है, ये 2n जो है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो यानी कि ये हमारे पास n क्या है, नेचुरल नंबर है। और हमने एंड नेचुरल नंबर लेने हैं लेस देन 8। अब हमारे पास नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हमने लेस देन क्या करना है, 8, तो हमने ले लिया 7 तक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेते हैं, हमने क्या करना है कि हमने 2n लेना ना, तो 2 की पावर ली, यहाँ पे मैं आपको देती हूँ, 2 की पावर ली 1, 2 आ गया। यहाँ पे 2 की पावर ली 2, 2 टू ज़ा 4 आ गया। यहाँ पे 2 की पावर ली 3, यहाँ पे हमारे पास आ गया 8। यहाँ पे 2 की पावर ली हमारे पास आ गया 16। यहाँ पे 2 की पावर ली 5, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 32। यहाँ पे 2 की पावर 6 ली, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 64। अब यहाँ पे हमने 2 की पावर लेनी है 7, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 128। ठीक है, तो हमने जो ये वाली वैल्यूज़ हैं 7 तक लिए ना, तो हमने इनको लिखना है ब्रैकेट में, 2 4 8, 2 4 8 16 32 64 128। ये हमारा आंसर आ गया। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n। ये जो n है ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर जो n है ये लेना है हमने लेस देन 8, यानी 8 से तमाम छोटे नंबर्स हमने लेने हैं। और नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, हमने 7 तक ले लिए। अब हमने इनको 7 नंबर्स को लिया, लेकिन हमने सॉल्व किसकी मदद से किया, इस फार्मूला, आप इसे फार्मूला के लिए 2 के साथ यहाँ पे हम पावर्स ऐड करते जाएंगे, ये हमारी पावर्स बन जाएंगी। बाद में इनको इसकी पावर्स लेके तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगी, यानी 2 की 1 लिया तो 2 1 ज़ा 2, 2 की 2 ली 2 2 ज़ा 4, ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर बन रहा है। 6 है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हम प्लस 4 जो उधर जाके माइनस कर देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -4। ठीक है, तो हमें चाहिए नेचुरल नंबर्स। ठीक है, x जो है नेचुरल नंबर्स में चाहिए। अब देखते हैं नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। ये देखिए, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, ये यानी कि ये पॉजिटिव में है, लेकिन हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो x का आ रहा है नेगेटिव में, तो इसलिए ये हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं पॉजिटिव में। हमें अगर पॉजिटिव में नेचुरल नंबर आ जाता, x की वैल्यू आ जाती, तो हम लिखते, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू माइनस में आ रही है और माइनस कंसीडर नहीं करता नेचुरल नंबर में, सो दैट्स वाई इसका आंसर आएगा एम्प्टी सेट। ठीक है, जैसे हमने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये देखें। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास x की वैल्यू आ रही थी -1/2, तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या थी, रियल नंबर था। रियल में आप प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, लेकिन नेचुरल नंबर्स में हमें उसने एक कंडीशन बताई है, वो उसकी क्या है कि हमारे पास जो भी आंसर है वो पॉजिटिव में आए, लेकिन हमारा आंसर आ रहा है नेगेटिव में, तो इसलिए हमने इसको आंसर में टेबुलर फॉर्म जो इसको दी है वो है एम्प्टी सेट। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन 7 है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब हमने लेने हैं नेचुरल नंबर्स, यानी कि एक्स इज इक्वल टू एक्स हो। अगर हम यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 ले रहे हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास आएगा 1, 2 ले रहे हैं तो हमारे पास आएगा 2, 3 ले रहे हैं हमारे पास आएगा 3, 4 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेचुरल नंबर्स लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। उसने लिमिट नहीं बताई, तो ये सो ऑन करके इसको यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये कंटिन्यू है। बेटा हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जी। ठीक है, जी किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर्स नंबर को। ठीक है, एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x, ये देखें 0 - 1। ठीक है, तो x इधर है क्या, ये हमारे पास आ गया -1/3। x का आंसर हमारे पास किस में आ रहा है,
-1/3 और हमें चाहिए भी इंटीजर्स में, ठीक है। तो अब देखते हैं इंटीजर्स में कैसे होता है। ये देखिए, ये इंटीजर्स यानी ये z है, ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं +-1 +-2, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में ये नहीं होते, ठीक है। ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इसको रैशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास प्लस माइनस में तो है ही, लेकिन ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है और हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इसलिए इसका आंसर भी एम्प्टी सेट होगा। ओके, क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, राइट 2 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। वो कह रहे हैं इन तमाम सेट्स के हमने प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं और वो कितने कितने बनाने हैं, 2 बनाने हैं, ठीक है। तमाम सेट्स के 2 प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं। यहाँ पे हमारे पास है एक सेट है, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं A B C। तो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे, A और ये है हमारे पास B, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट बन गए और 2 बना लिए हमने, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 है हमारे पास, अब इसके हमने 2 प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं, तो हम करेंगे 0, ठीक है, और दूसरा हमारा प्रॉपर सबसेट बन रहा है 1, ठीक है। ये हमने इन दोनों के 2 प्रॉपर सबसेट बना लिए। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास n है, n यानी नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स ये हमारे पास आ रहा है। अब हमने नेचुरल नंबर्स में आपको पता है कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें लिख लेंगे कोई से 2 नंबर्स, 1 लिख लेते हैं और दूसरा हम लिख लेते हैं 5 लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 2 प्रॉपर सबसेट बन गए नेचुरल के। हमारे पास z है, z का मतलब है इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे पास क्या होता है, इंटीजर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। z किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को। इंटीजर्स में क्या होते हैं, +-0 +-1 +-2, ठीक है। तो हम कोई से नंबर लेंगे और उसके 2 सेट बना लेंगे, यानी हम ले लेते हैं 3, एक दफ़ा पॉजिटिव का ले लिया और दूसरी दफ़ा हमने ले लिया नेगेटिव का, क्योंकि इसमें दोनों होते हैं प्लस माइनस, तो ये हमारे पास 2 प्रॉपर सबसेट बन गए। अब क्यू है, क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, रैशनल नंबर्स को, ठीक है। और रैशनल नंबर्स ये हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं, ये हमारे पास प्योर आवर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ठीक है, डिवाइड फॉर्म में होते हैं। तो हम इसके कोई से 2 नंबर ले लेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 4/5, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं 9/7। ये हमारा r जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है रियल नंबर को। रियल नंबर में कोई भी नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हम इसका ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 4 और दूसरा हम इसका सबसेट बना लेते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, इधर हम ले लेते हैं 15, ठीक है। अब लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। x such that x belong to rational number and 0 less x less than 2, ठीक है। वो कह रहे हैं कि कोई भी आपने 2 से छोटे रैशनल नंबर्स लेने हैं। अब रैशनल नंबर्स हमारे पास 2 से छोटे लेने हैं, वो हमारे पास हो सकता है 1 हो सकता है, ठीक है, और दूसरा हम 2 भी ले सकते हैं। यहाँ पे 0 ले लें और यहाँ पे 1 ले लें, ठीक है। हमने 2 रैशनल नंबर्स लेने थे लेस देन 2 से, तो हमने क्या किया 0 एंड 1, और ये हमारे 2 प्रॉपर सबसेट बन गए। हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है। 4 है हमारे पास, इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता। इफ़ सो अगर वो है तो नेम दैट सेट। वो कह रहे हैं कि अगर वो है तो उसका सेट का नेम लिखें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस। यस क्यों है कि एम्प्टी सेट होता है जो उसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, तो हम लिखेंगे एम्प्टी
empty set has no proper सबसेट। ठीक है, और हम दूसरे तरीके से ये भी लिख सकते हैं, यस ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने सिर्फ ये बताना है कि कोई ऐसा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता, तो हमारा आंसर है जी हाँ है, और वो कौन सा है हमने उसका नाम बताना है। तो हम यहाँ पे एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं, इसको इस आंसर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।